हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारे एक जो फॉलोअर हैं या हमारे एक स्टूडेंट है, उनका एक रिक्वेस्ट आया है कि उनको वीडियो चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए मॉड्यूलस फंक्शन का। तो आज हम मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये चीज़ हमने क्लास में भी डिस्कस करी, बट थोड़ा सा जो 10th क्लास से +1 क्लास में बच्चा आया है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मॉड्यूलस फंक्शन के लिए, क्योंकि 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स थोड़ा अलग था। अभी जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था वो हमने सिर्फ मॉडुलस के बारे में, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता था मॉडुलस, हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम मॉडुलस, हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपका डोमेन रेंज निकालने में। ठीक है, तो पहले तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन है तो फंक्शन का मतलब है उसमें कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा। तो इनपुट को हमने डोमेन बोल दिया था, जो हमारा आउटपुट था उसको हमने रेंज बोल दिया था। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा, जो सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, बट अभी वापस से ये चीज़ जो है लीनियर इनइक्वालिटी में आगे रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा दिक्कत आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा इसका डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन का। तो जो हमने चैप्टर सेकंड में रिलेशन एंड फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन होता था एफ सच दैट एक्स टू वाई। ठीक है, एक्स बेसिकली हम डोमेन बोलते थे, वाई को हम रेंज बोलते थे। ठीक है, तो जो हमने फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स के बराबर। इस तरह से हम इसको मॉड एक्स को डिफाइन करते थे। अगर हम थोड़ा इसका ग्राफ भी देख लेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होता था, या जिसको हम बोल देंगे, या हमें पॉइंट ऑफ ऐसा पॉइंट नहीं मिलता था जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो। ठीक है, तो हम डोमेन बोल देते थे कि इस फंक्शन का डोमेन जो है, वो डोमेन जो है हमारे पास कंप्लीट रियल नंबर है। और जो रेंज इस फंक्शन का हमारे पास आता था, रेंज हम बोलते हैं, रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे कि थोड़ा सा हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है जी, तो उससे ग्राफ से ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। दूसरा, ये हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया हमारा, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये बेसिकली हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर अलोंग एक्स एक्सिस हम देखेंगे तो ये बेसिकली ये क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स है। और अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये कौन सी लाइन का है, तो ये बेसिकली वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का हमारे पास ये हमारा लाइन है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, 0 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बना, बट ये दोनों थोड़ा सेम वी शेप में बनेगा ये। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आएंगी कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अब देखो, डोमेन रेंज निकालने का, अगर हमें ग्राफ हमारे पास गिवन हो या हमें ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो अलोंग एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस ऑलवेज ऑलवेज अ डोमेन, कि जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू होगी तो उसको हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो जो मॉडुलस फंक्शन है, तो एक्स एक्सिस पे ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये ग्राफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि इसका डोमेन कितना है, डोमेन इज कंप्लीट रियल नंबर। और रेंज क्या बोला हमने, रेंज बोला रेंज इज ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस। तो हमेशा जो ये ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होगा और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही बनेगा, ऊपर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं बनता है। ठीक है जी, तो इसका जो ग्राफ बने, जो अलोंग वाई एक्सिस का ग्राफ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका रेंज जो बनता है, रेंज इज ऑलवेज अ वाई एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस को हम बोलेंगे कि वो उसका क्या है, वो रेंज है। ठीक है,
तो डोमेन इज एक्स एक्सिस एंड रेंज इज वाई एक्सिस, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है जी। ये हमने सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन में हमने ये चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखो कि मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे और क्या इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी हमने बोला कि अगर कहीं पे भी अगर हम आगे यूज़ करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कहीं पे मॉड एक्स लिख रखा है तो उसका मतलब है अगर हम साइनम में इसको ब्रेक करेंगे या ओपन करेंगे तो ये माइनस ऑफ एक्स तब बिहेव करेगा जब एक्स इज लेस देन 0 होगा, और ये एक्स बिहेव करेगा जब जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मॉडुलस एक्स है जो हमने सिर्फ 10th क्लास में हमने इतना बोल के छोड़ दिया था कि अगर मॉडुलस में कोई भी चीज़ दे रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो वो पॉजिटिव वैल्यू क्यों है, तो वो सारा डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स का वैल्यू हम नेगेटिव ले रहे हैं तो आपका एक्स कैसे खुलेगा, वो माइनस ऑफ एक्स करके एफ एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर आपका वैल्यू एक्स पॉजिटिव एक्सिस में दे रखा है तो आपका फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, वो एक्स खुलेगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास जैसे एफ एक्स, अगर मॉड ऑफ एक्स हमारे पास मान लो अगर हमारे पास -2 दे के रखा है, ठीक है, तो ये कैसे ओपन होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कैसे होगी। तो हमने बोला अब देखो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, तो अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ एक्स। तो ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, -2, तो -2 क्या हो गया, +2 के बराबर बन गया। इसीलिए मॉडुलस के अंदर कभी भी कोई भी अगर नेगेटिव टर्म आ रही है तो हमेशा वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, ठीक है। अभी लीनियर इनइक्वालिटी, अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज और भी हैं जो आगे लीनियर इनइक्वालिटी में आपको हेल्प करेगी, जो आपको बेसिकली आना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी में इसका कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, देखो ये हमारे पास कुछ एक रिजल्ट हैं लीनियर इनइक्वालिटी के लिए। अगर देखो पहला रिजल्ट इसने बोला कि अगर आपका जो ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, अगर मॉडुलस फंक्शन लेस देन ए आ रहा है, ठीक है, तो आपने मॉडुलस फंक्शन को कैसे बिहेव, जो जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, वो एक्स की वैल्यू लाई करेगी -a से a के बीच में, ठीक है। और दूसरा लीनियर इनइक्वालिटी के लिए अगर आपने मान लो ये लेस देन और इक्वल टू हो गया तो ये दोनों इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है। इससे इंटरवल पे फर्क पड़ जाएगा। अगर ये क्लोज, तो इसका मतलब होगा कि ये क्लोज इंटरवल -a से a के बीच में है, ठीक है।